और उसके बाद फिर जब आप अफ़गान शूरा के सामने आए तो वो वहाँ क्या हुआ? I wasn't as clever as I wish I could tell you what a great story was. It was scared the shit out of me because वो कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था and they kept calling me in Uzbek. अब उज़्बेक मुझे काफिर कहते थे, अमेरिकन मुझे टेररिस्ट कहते थे, ये बगैरत मुझे उज़्बेक कहते थे. मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैंने ज़िंदगी में एग्जैक्टली किया क्या है कि कोई मुझे शबाज तासीर नहीं कहता. So they sentenced and they sent me off, and I went through again a long journey to. They sentenced you? Yeah, they sentenced. अच्छा, they didn't believe. Nothing. They said every Afghani, Pakistani, Uzbek जो वैली में था सबको सेंटेंस करो, जेल भेजो, उधर पता कराएंगे क्या किसने. और जेल कहाँ थी? एक सूबा है रोजगान, so it's in the middle of Afghanistan. And I spent 6 months in an Afghan jail, but I was also the happiest guy there. बिकॉज मैं इतनी टफ जेल से आया था और जिन लोगों ने मुझे जेल किया था, यू शुड सीन देम इन जेल, वो तो इस तरह हुए थे. एंड आई वाज लाइक मैं भी शायद ऐसे ही था शुरू में, बट लुक हाउ फार यू हैव कम, यू नो ब्रदर. तो आई वाज चिल. यू कैन गो टू द बाथरूम एनी टाइम यू लाइक, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक. आई नेवर फॉरगेट जब वो लूबिया की प्लेट लाया था और मैंने कहा था कि ये कितने लोगों का, कहता है जितना खाना खा लो. आई वाज लाइक क्या मतलब, कहता खाओ यार कितना खाना है. अफगानी वो जो जेलर थे उनको कोई मसला नहीं था, कहता खाओ खाओ. और इट्स अ प्रॉपर जेल, प्रॉपर जेल. ऊपर मदरसा है, इट्स disguised as a मदरसा, एंड नीचे देयर इज 120 लोगों का जेल. और दे आर फाइटिंग अमेरिकन्स, वो लड़ भी रहे हैं. दिस इज इन अ गॉड फॉरसेकन अबैंडन्ड एरिया, इट्स इन द मिडल ऑफ माउंटेन. मतलब ड्रोन पकड़ सकता है मगर ऊपर तो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या ही उनको मार के करना है. नीचे इज वेयर द जेल इज, अंडर द मदरसा. और उसके बाद फिर क्या हुआ जेल के बाद? सो उधर मुझे ये कमांडर मिला. आई सॉ कि एक बंदा एक्सट्रीम लग्जरी, देयर इज वन वेरी हैप्पी गाय एंड देन वन गाय हु गॉट लग्जरी एज वेल. वो जो कहते हैं, वो जो मूवीज में जेल के अंदर एक स्पेशल जरा वो होता है. अब मैंने कहा कि यार इसको इतनी लिफ्ट क्यों मिल रही है, हालांकि ही इज अ कैदी. तो ही वाज अगेन 21-22 ईयर ओल्ड यंग अफगान कमांडर जो उज़्बेकियों, ही रिफ्यूज टू फाइट द उज़्बेक्स. ही सेड ये मुसलमानों की जंग है, ये इसमें मैं नहीं हिस्सा ले रहा. बट ही वाज अफगान तालिबान, ही वाज अफगान तालिबान का कमांडर. सो उसको कि जी तुमने बात नहीं मानी, अंदर हो जाओ. अब ऑब्वियसली था तो कमांडर, तो उन्होंने उसका कि जेल में रखो, मगर जरा थोड़ा सा ही इज अ कमांडर. बात भी उसकी गलत तो नहीं थी ना कि मैं कैसे एक मुसलमान का खून बहाऊं. सर मुझे ये स्टोरी पता चली तो मेरे आई वाज लाइक मुसलमान का खून has got so much importance to this guy. So I went to him and I told him. अब the problem was मैंने आपको तो नाम बता दिया, मुझे उस वक्त मैंने हाजी साहब का नाम सिर्फ हाजी साहब ही सुना था. 2012 में जब उनको अपॉइंट किया था is when I heard his full name. अब तो मैं भूल नहीं सकता. It took me 3 months to remember his name. And every day, his name was Malang, the commander. By the way, Malang means something else in our language, and in Afghan Pashto, it means lion. So he was a big commander. And also, he like, don't let the age fool you. Like, I'm saying 21 and it's a number, but if you met him, you feel like 35-ish. A big guy. You're not going to ask his age. He is big. Big guy. And dark and scary looking and beard. And Afghani Taliban are very scary looking people. Uzbeks are not scary to look at. They're very like dominating because they're evil. But the Afghani Taliban are scary. They have been doing this since 1978, generation upon generation. And their generations don't work like we live to 60, they live to 40. So their generations spin quicker. Anyways, इसने मुझे कहा कि यार अगर if you are who you say you are, how can you not know the name of the guy negotiating for you? I don't believe you. I took my shirt off, my t-shirt off, and showed him my back. And my back is destroyed. It's just lines and cuts and ghost and, you know, it's destroyed. So when he saw it, even he'd never, like, you know, so he was like, you must be a spy. So I laughed. Pakistani spy. Yeah, I laughed. I was like, आप spies को elaborately torture करते हैं. You don't torture spies, you behead them. Straight. As soon as you find out he's a spy, they don't live. तो वो खुद कर, he knows कि हम क्या करते हैं, मुखबरी की क्या सजा है, कैसे वो कैरी आउट होती है, हर ग्रुप कितनी जल्दी करता है. Nobody keeps them alive and makes examples. The example is the head hanging in the bazaar. He's like, why do you not know this man's name? And I'm not joking, it was sometime in January or late December. And यही उसने मुझे कहा
कि कहानी तो बड़ी उदास है, नाम क्यों नहीं आता? एंड आई वाज लाइक हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी, एंड ही हर्ड लाइक द नेम रंग इन हिज हेड. सो ये प्रॉबली जब आप पहली दफ़ा उससे मिले हैं उसके बाद 2-3 महीने सेम डिस्कशन होती रही, अचानक आखिर मैं उसको पहली दफ़ा नवंबर में मिला हूँ, तो दिसंबर या जनवरी की अर्ली जनवरी या लेट दिसंबर ये अचानक. So 1.5-2 months it took me. बट एवरी टाइम व्हेन यू गो टू हिम वो डिस्कशन यही थी कि बस कुछ करें, वो कहता था कि नाम करें. He's like how you're lying. He's like इधर हर उज़्बेक यही कहानी दे रहा है कि मैं ताजिक हूँ, मैं चेचनियन हूँ, मैं इधर से आया था, मैं उधर से आया था. कोई नहीं आप लोगों की बात यकीन कर रहा. आप सबको सही अभी सिखाएंगे. खून है तुम लोगों के हाथों पे, अफ़गानी औरतों, बच्चों, मर्दों का.